नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सारे शेयर भाइयों के। आई होप बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज मारुति विक्ट्रीज के वेरिएंट के प्राइसेस और कुछ वेरिएंट्स को हम कंपेयर भी करेंगे, जो कि काफी वक्त से आप लोगों की डिमांड आ रही थी। मैं एक्चुअली ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, तो हमारे पास अब ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है। और क्योंकि मारुति विक्ट्रीज जो है दोस्तों अब ग्लोबल एनकैप से भी 5 स्टार ले आई है, बी एनकैप से भी 5 स्टार ले आई है। ये कार आपको माइलेज भी दे रही है, सेफ्टी भी दे रही है, और मारुति की कार्स रीसेल इंजन के मामले में तो ऊपर है ही। यानी कि दोस्तों इन शॉर्ट मारुति का दिव्य चक्षु फाइनली खुल चुका है। मारुति ने रियलाइज किया कि अगर हम सेफ्टी भी टाटा महिंद्रा के लेवल की दे देते हैं तो भैया हम पूरी मार्केट को खा लेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्रेटा, ग्रैंड विटारा की तरफ जाना चाहिए या फिर मारुति विक्टोरियस ही विक्ट्री ले लेगी इस कार सेगमेंट में। सबसे पहले प्राइसेस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। LXi का जो एक्स शोरूम आया है 10,50,000 रुपए, 10,50,000, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा 12,16,000। तो बेस मॉडल की जो प्राइसिंग है ऑब्वियसली हमने एक्सपेक्ट करा था 11 तक चली जाए, पर इन लोगों ने 12 लाख तक रखी। और अगर आप इस सेगमेंट में बाकी कार्स देखते हो दैट इज यूजुअली 13 लाख अराउंड, पर GST 2 के बाद काफी सारे कार्स के प्राइसेस जो है कम हुए हैं। तो ये जो प्राइसेस आए हैं दोस्तों, इसमें GST का जो कट ऑफ वट ऑफ सब होना था वो लगकर आया है ऑलरेडी। इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। अगर हम बात करें VXi की, दैट इज 11,80,000 दैट गोज टू 13,65,000 ऑन रोड। ZXi 13.57 लाख एक्स शोरूम और ऑन रोड है 15,68,000। इस बार मारुति ने कुछ नया करा है। यहाँ पे यूजुअली क्या होता था, ZXi के बाद ZXi प्लस आता था, तो यहाँ पे आपको ZXi ऑप्शनल भी देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस है 14 लाख और ऑन रोड आपको 16,27,000 का पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ZXi प्लस तो 15.24 लाख की पड़ेगी और ये ऑन रोड 17.60 लाख तक जाएगी। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, यहाँ पे आपको VXi स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से देखने को मिल रही है और ये 16.38 लाख एक्स शोरूम है, जो कि आपका 18,91,000 ऑन रोड तक जाने वाला है दोस्तों। और लास्ट में अगर मैं VXi ऑटोमेटिक की बात करूं तो 13.36 लाख एक्स शोरूम, 15.44 लाख ऑन रोड। तो यानी कि अगर आपको ऑटोमेटिक में विक्ट्री चाहिए एटलीस्ट आपको 15.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं LXi और VXi से कि आपको क्या क्या मिल रहा है इतने पैसों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेस मॉडल LXi और सेकंड बेस VXi, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, पर आपको हेलोजन लाइट्स मिलेगी, LED लाइट्स नहीं मिलेगी। साथ ही में आपको जो पोजिशनिंग लाइट मिलती है वो भी आपको देखने को मिलेगी हेलोजन। यहाँ पर दोस्तों LXi और VXi में डे टाइम रनिंग लैंप्स यानी कि DRLs देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स में आपको फॉग लैंप्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहां पे आपको एक ब्लैक सा स्पेस देखने को मिलेगा, वो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। अगर मैं रियर लाइट्स की बात करूं तो आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेंगे स्टील व्हील, तो एलॉय तो मिल ही नहीं सकते, तो कवर लगाकर आपको जो है कंपनी ऑफर करेगी LXi VXi में। फ्रंट ग्रिल गार्निश मिल जाएगा आपको क्रोम के साथ, और साथ ही में आपको मिलेगा फ्रंट में स्किड प्लेट सिल्वर कलर का। अगर मैं बात करूं डोर हैंडल्स की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि VXi में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे, कंपैरेटिवली LXi में आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलेंगे, बॉडी कलर नहीं मिलेंगे। ORVM भी आपको VXi में बॉडी कलर मिलेंगे जिस भी कलर की कार होगी, पर LXi में ORVMs भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे। VXi और LXi में दोनों में ही आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं, ये अच्छी बात है। LXi में आपको रूफ रेल नहीं मिलेगी, पर VXi में आपको रूफ रेल मिलेगी। रियर स्पॉइलर आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, रियर डिफॉगर भी आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना भी आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। साथ ही में एरो वेंट्स एंड एरो एजेस भी दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। LED हाई माउंट स्टॉप लैंप दोनों वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। रियर वाइपर और रियर वॉशर दोनों वेरिएंट्स में से मिसिंग है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। कार के इंटीरियर के अंदर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कार के अंदर आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे, जो कि ब्लैक और आइवरी काइंड ऑफ व्हाइटिश देखने को मिलेगा विद सिल्वर एक्सेंट। तो ये बेस मॉडल में भी है और साथ ही में आपका VXi सेकंड बेस में भी है। तो यानी कि जो एक कंप्लेंट रहती थी हमारी कि यार जैसे मारुति ब्रेजा के इंटीरियर बहुत ही बेकार थे बेस मॉडल के, तो ये कंप्लेंट आपको जो है विक्ट्रीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर डोर पे आपको एक ग्लॉसी ब्लैक कलर का पैनल देखने को मिलेगा, तो वो भी काफी अच्छे लुक ऐड कर रहा है। तो ये VXi LXi दोनों में मिलेगा। इन दोनों वेरिएंट्स में ही आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को नहीं मिलेगी, सो डोंट एक्सपेक्ट कि चमचम मारोगे रात को, तो वो बाहर से कराना होगा। और साथ ही में जो ग्लव बॉक्स में आपको लाइट मिलेगी वो VXi में मिलेगी, LXi में नहीं मिलेगी।
इनफैक्ट दोस्तों VXI में आपको ड्राइवर साइड और पैसेंजर के लिए फ्रंट फुटवेल लाइट मिलेगी, जो कि LXI में नहीं है। बूट में यानी कि आपका जो लगेज होता है वहां पे जो लैंप मिलेगा VXI में मिलेगा, LXI में लैंप नहीं है। दोनों ही कार्स के अंदर यानी कि LXI और VXI में आपको रियर लैंप्स मिलेंगे, यानी कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सेपरेट लाइट्स लगी हुई हैं ग्रैब हैंडल्स के ऊपर। अगर हम बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4.2 इंचेस का TFT मिलेगा LXI में, यानी कि पूरा डिजिटल क्लस्टर नहीं है LXI में, सेमी डिजिटल आप मान सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपको वाइब आएगी जो ZXI में यानी कि जो ब्रेजा के टॉप मॉडल में आता है, वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको विक्टरीज के बेस मॉडल में मिलेगा। इनफैक्ट VXI में भी टोटल डिजिटल क्लस्टर नहीं है, तो यही सेम आपको देखने को मिलेगा। पर अगर आप VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो तो वहां पर आपको जो है 10.25 इंचेस का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। स्मार्ट पावर टेल गेट यानी कि जो टेल गेट लोग लातों से खोल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, वो इन दोनों वेरिएंट्स में नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ ऑब्वियसली इन दोनों वेरिएंट्स में नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। 8 वे पावर्ड सीट्स नहीं है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है, ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। 12 लाख रुपए की कार के बेस मॉडल में भी आपको दोस्तों सीट हाइट एडजस्ट नहीं दिया है विक्टरीज VXI में, ये मुझे बहुत रॉन्ग लग रहा है। कंपैरेटिवली VXI में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। दोनों वेरिएंट्स के अंदर LXI VXI में 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको मिल जाएगी, और फाइनली दोनों वेरिएंट्स में आपको चारों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। LXI में जो फ्रंट सीट होती है उसकी में बैक पॉकेट नहीं दी, मतलब भाई इतनी चिंदी चोरी। हेड्सअप डिस्प्ले दोनों वेरिएंट्स में नहीं है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ऑटो प्यूरिफायर नहीं है। LXI में दोस्तों आपको टाइप सी का पोर्ट नहीं मिलेगा, VXI में टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, पर दोनों कार में USB पोर्ट फ्रंट में जो होता है वो आपको चार्जिंग के लिए मिलेगा। दोनों वेरिएंट्स में आपको पुश स्टार्ट विद स्मार्ट की देखने को मिलता है, तो यानी कि LXI VXI में दोनों में मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। कैबिन एयर फिल्टर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। रियर AC वेंट्स दोनों वेरिएंट्स में आपको मिल रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ऑटो फोल्डिंग ORVM की, जहां पर ORVM ऑटोमेटिकली सेंस करता है, अपने आप को बंद कर लेता है, दोनों वेरिएंट्स में नहीं है। कंपैरेटिवली फोल्ड अनफोल्ड जो आप अंदर से मैनुअली करते हो वो आपको VXI में मिलेगा, पर आपको LXI में फोल्ड अनफोल्ड के ऑप्शन करने के नहीं मिलेंगे खुद से। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट जो होता है वो आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, यानी कि जो आपका आर्मरेस्ट होता है, स्लाइड करोगे आपको स्पेस भी मिलेगा, दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सन ग्लास होल्डर दोनों में नहीं है, यानी कि चश्मे आप लोग अपने नहीं रख पाओगे। एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दोनों में दिया हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगा। क्रूज कंट्रोल आपको LXI में नहीं मिलेगा, VXI में मिलेगा। कीलेस एंट्री दोनों कार्स में मिल जाएंगी। अगर आप VXI ऑटोमेटिक लेते हो तो वहां पे आपको पैडल शिफ्टर्स दे रहे हैं ये लोग। अब ऑटोमेटिक LXI यानी कि बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, तो वहां पे ऑब्वियसली ये नहीं मिलेगा आपको। गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। इंजन ड्राइव मोड्स जो है दोस्तों आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेंगे इसके, सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो भी लोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं टैरन मोड्स की, तो टैरन मोड्स आपको सिर्फ 4x4 में देखने को मिलेंगे। तो चलो फटाफट से बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, जो कि आधे लिस्ट तो कट ही चुकी है क्योंकि वो आपको सब टॉप वेरिएंट्स में दिया जाएगा। अगर बात करें बेसिक सेफ्टी फीचर्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दोनों में मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दोनों में देखने को मिलेगा। EDC यानी कि इंजन ड्रैग कंट्रोल दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। हिल होल्ड दोनों में देखने को मिलेगा। ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट दोनों में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ब्रेक होल्ड ये आपको सिर्फ ऑटोमेटिक VXI में मिलेगा, मैनुअल VXI और LXI में नहीं है। 360 कैमरा दोनों में ही नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर विद 360 ऑटो कैमरा एक्टिवेशन दोनों में नहीं है। रियर पार्किंग सेंसर आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा सिर्फ VXI में है, LXI में नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम VXI में है, LXI में नहीं है। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड तो दोनों वेरिएंट्स में है। सीट बेल्ट हाइट एडजस्टर दोनों में है। आइसोफिक्स एंकर्स चाइल्ड के लिए दोनों में है। सीट बेल्ट रिमाइंडर दोनों वेरिएंट्स में है। टायर पंक्चर किट दोनों वेरिएंट्स में है। स्पीड वार्निंग बजर दोनों वेरिएंट्स में है। VXI लो या फिर LXI लो, आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा, तो वो जो बड़ा वाला आपको देखने को मिल रहा था 10 इंचेस का, वो नहीं है। दोनों वेरिएंट्स में आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलने वाला है। दोनों वेरिएंट्स में आपको OTA अपडेट्स मिलेंगे। दोनों वेरिएंट्स में आपको रिमोट कंट्रोल ऐप भी देखने को मिलेंगे। LXI में आपको मिलेंगे 2 स्पीकर्स, कंपैरेटिवली VXI में आपको मिलेंगे 4 स्पीकर्स फ्रंट और रियर, और ये वो डॉल्बी सराउंड वाला सिस्टम नहीं है, ये जनरल स्पीकर्स होंगे। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि करोल बाग नहीं जाना पड़ेगा कि भाई इसमें स्टीयरिंग ही बदल दो, नया लगा दो, बाद में फिर क्लेम नहीं मिलते। AC टेम्परेचर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन दोनों वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम रोटेटरी नॉब यानी कि वॉल्यूम जब घुमाते हो उसका एक नॉब होता है, वो दोनों इंफोटेनमेंट में लगा हुआ है।
कंपनी की अगर हम माइलेज की बात करें दोस्तों, तो जो ए आ रही है माइलेज इसकी आ रही है मैनुअल की 21 किलोमीटर आ रही है, ऑटोमेटिक की 21.6, सीएनजी 27, पेट्रोल ऑल व्हील ड्राइव 19 और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है आपको 28, 1 लाख किलोमीटर या फिर 3 इयर्स की वारंटी कंपनी आपको ऑफर कर रही है। कुछ बचा है या फिर हमने सब कर लिया है, एक बार मैं देख लेता हूं। तो यहाँ पर कुछ सेफ्टी से रिलेटेड एडवांस फीचर्स हैं जो कि सारे मिसिंग है LXi में। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कौन से फीचर्स है वो जो आपको VXi में मिल रहे हैं। ये काफी सारे फीचर्स हैं, मैं इसकी पूरी लिस्ट ही लगा दूंगा जो VXi में अवेलेबल हैं और LXi में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग एक बार इसको देख लेना। तो यहाँ पर काफी वीक बनती है क्योंकि सारे फीचर्स होने चाहिए थे। लास्ट में अगर मैं बात करूं कलर ऑप्शंस की, तो बेस मॉडल में ब्लैक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट VXi में भी ब्लैक ऑप्शन है ही नहीं, जो मुझे काफी गलत लग रहा है। बेस मॉडल में आपको मिलेगा स्प्लेंडेड सिल्वर, माग्मा ग्रे, व्हाइट कलर, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, यानी कि रेड और ब्लू ऐड होगा VXi से। दोस्तों जितना मैंने समझा है इस गाड़ी को, सारे फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो अगर मैं बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं काम चलाने के हिसाब से, तो इनका बेस मॉडल भी ठीक है। पर अगर मैं इस तरीके से समझूं कि थोड़े से कार के मजे लेने हैं और ज्यादा फीचर, ज्यादा इंजॉयमेंट, ज्यादा फन जहां बढ़ता है, तो VXi भी मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। यानी कि LXi थोड़े से पैसे बचाने हैं, वो पैसे बचाकर पेट्रोल डलवाना है, तो उसके लिए आप LXi ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना, अच्छी बात यह है। कंपैरेटिवली VXi भी मुझे डिसेंट लगा। मारुति ने एक्चुअली ना काफी सोच समझकर और समझदारी से फीचर प्लांट करे हैं, और क्योंकि सीट हाइट एडजस्टमेंट VXi में है, तो मुझे लगता है VXi वैल्यू फॉर मनी बनती है। एक ड्राइवर के लिए सीट हाइट एडजस्टमेंट काफी जरूरी है। 2 स्पीकर भी आपको VXi में मिल रहे हैं। इनफैक्ट और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने डिस्कस करे, VXi में अवेलेबल है। बाकी आप लोग भी बता सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। कमेंट में डिस्कशन करते हैं। वेरिएंट्स इसके एक्चुअली काफी सारे हैं, एक ही वीडियो में अगर कवर करता तो लंबी पड़ जाती। अगर बाकी वेरिएंट्स को भी कंपेयर कराना आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।